आजकल है ना, कोई किसी की गिल्ला सारी जिंदगी अगर कोई बिता लेना तो उसने हम कह सकते हैं कि भाई सच्चा प्यार और आंसनी का जोड़ा था इनका, जो इन्हें बुढ़ापे तक अपनी जिंदगी एक साथ काट ली, ना किसी ने एक दूसरे ने चीट करे। लेकिन आज के टाइम में बहुत ही कम ऐसे कपल देखने को मिले हैं जो चीटिंग ना करें एक दूसरे के लिए। आजकल है ना भाई ट्रेंड चल रहा है यो कि शादी किसी औरत है और प्यार मोहब्बत किसी औरत है। लेकिन कुछ इसी हैं जो बस इसे इसमें रह हुए हैं प्यार मोहब्बत में। कुछ इसी भी देखी है जो अपने पतिया ने बिल्कुल छन्नी की डाला कटवा भी दे हैं, सापा ते भी डसवा दे हैं, रस्सी गल गला भी घोट दे हैं, तकिया गल भी गला घोट दे हैं, जहर खुआ का नहीं मार दे हैं और ड्रामा में भी चढ़ दे हैं। बहुत घने केस देखे हैं आजकल तो ऐसे ऐसे। तो ऐसा एक मामला भी गुड़गांव तो सेम ही आया है भाई। यारी दोस्ती के चक्कर में अपना पति जो है उसके दोस्त की गिला अफेयर चला ले हैं और फिर उसने ऐसा बना दे हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। भाई पति तो रास्ते तो हटवाना ही था किसी भी तरीके से, वो हटवा दिया उस यार के मिलकर ने। लेकिन लास्ट में जब इंक्वायरी होने लगा है, जब उस यार ने भी ऐसा बना दे हैं कि तू किते है और मैं किते हूँ, मैं ना जानती इतना कौन है, तो उस यार के ऊपर भी ऐसे ऐसे इल्जाम लगवा दे हैं कि सारी जिंदगी उधेड़ तो बाहर नहीं निकलन का। भाई मैं तो इन यो मानू हूँ, बुद्धि तो इनकी बस स्टोरी है, ये नू नहीं देख सकते। जो लुगाई अपने आदमी की नहीं हुई पथारी क्यों कर हो जाएगी। बट वो है ना, वो जो आशिकी का भूत सवार हो ना इनके सर के ऊपर है, वो इन्हें कुछ ना सोचने देंदा। अपनी गेला दो चार ना और लपेट ले हैं, क्यों एकला इंसान तो ऐसा कोई काम करेगा नहीं। तो वे एक दो ना और पकड़वा ना पकड़ ले अपनी गेला, इसे साजिशा ना अंजाम देने थी उनकी और जिंदगी बर्बाद कर दे हैं। अरे भाई अब इन तथा हम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये कैसे कैसे खानदान के बच्चे होंगे जो ये ऐसा सा काम करते हैं, क्योंकि इनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुआ है भाई। इनने सिर्फ और सिर्फ ये लुचापने दिखा है, इस आगे इन्हें कुछ दिखता है नहीं। भाई मैं तो फिर भी वही बोलूंगी भी अपने बालका न लोगों की इज्जत करनी सिखाओ, अच्छे बुरे में फर्क करना सिखाओ। प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं धरा, प्यार मोहब्बत शादी के बाद अपनी पत्नी गेला कर लो, अपनी बेटियां ने सिखाओ प्यार मोहब्बत करनी तो अपने आदमी गेला कर लो, वो कहते हमने मना करा है। लेकिन जो ये दूसरे तीसरे आदमी की गेला जो ये संबंध बनावे हैं, कुछ लुगाई हैं इसी सी भी जो शादी के बाद नु सोचा है एक एक टाइम पास के लिए भी तो होना चाहिए। अब पति तो जो थोड़े बहुत दिन जो शादी होगी नया नया ऐसा प्यार रहेगा तो उसमें जो प्यार देगा, फिर उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ेगी भी, वो काम पे भी जाएगा, अपने बाल बच्चा का ख्याल भी रखेगा। लेकिन वो टाइम नहीं दे पाता अपनी पत्नी ने, जो भी एक आधी लुगाइया के दिमाग में होया करा ना भी 24 घंटे बस हमने तो ठाए ठाए रखा है, हमने तो बस ये प्यार मोहब्बत ये बातें चाहिए। भाई इन पेट को ना मरदा कमाना भी पड़ा है, बाहर जा काम भी करना पड़ा है, समझना चाहिए ये लुगाइया ने। वह ऐसी ऐसी लुगाई हुए हैं जो एक्स्ट्रा जो उनके अफेयर चला ना वे चलावे है कि भाई हमने कुछ टाइम पास के लिए भी तो चाहिए। ऐसे में लुगाई टारगेट नहीं कर रही हूँ भाई, ऐसे ऐसे आदमी बहुत गणे हैं जब अपनी खुद की घरवाली तो उनका मन भर जाना तो वे भी बाहर मुंह मारा है, फिर जा जाकर उनके बाहर चक्कर चला है। और ऐसे ऐसे भी केस देखे हैं जो आदमी भी अपनी लुगाइया ना मौत के घाट उतार दे हैं रास्ते तक हटाने के लिए, क्योंकि वह घर में रहेगी भाई, वह उनकी एक्टिविटी पर नजर रखेगी, कुछ ना कुछ फिर उन पर सवाल जवाब भी करेगी, तो फिर वह उनका खटकन लग जाएगा भैया तो रोज की रोका टोकी लगी कराने। तो ऐसे ऐसे भी देखे हैं जो तेजाब गेला मुंह जड़ा जड़ा कर ना दे है वाइफ ने। तो आज का भी कुछ एक ऐसा केस जो है वो सेम ही आया है, गुड़गांव का केस है। ठेकेदार था वो लड़का, गुड़गांव के उद्योग विहार में कुंडा खेड़ा गांव है कि वहां पर वो किराए पे कमरा लेकर आया करता। भाई उस कमरे के पास में एक कंपनी थी जहाँ पर वो ठेकेदारी का काम कराया था, ठेकेदारी का उसने लाइसेंस बनवा रखा था। और आपने पता ही होगा भाई जैसे गुड़गांव में होया या फिर फरीदाबाद में होया तो कंपनियां बहुत ज्यादा हैं, तो इनमें काम कुछ ना कुछ चलता ही रहा है। तो इसी तरह इनमें काम मिलता भी रहा है। काम कई तरह के हो जाए, जैसे लेबर है, लेबर डिलीवरी करनी है, या फिर कुछ और काम है XYZ, बहुत काम हो जाए। लेकिन ठेकेदार के बिना काम नहीं होता कंपनियां में, तो अलग अलग तरह के काम हो हैं। इसी तरह का काम जो है विक्रम भी कराया करता ठेकेदारी का, उसके पास लाइसेंस था बकायदा, वो अपना अच्छा गुजारा कर रहा था अपना और अपनी पत्नी का अच्छी तरह पेट पाल रहा था वो। तो वहां पे वो किराए पर कमरा लेकर आया था जिसमें साथ में अपनी पत्नी ने भी रखा करता। तो ऐसा ही चलता क्या चलता बढ़िया काम चल रहा था उनका। इन जो विक्रम है उसकी मुलाकात हो उसके एक दोस्त है जिसका नाम था रविंदर भी उसके पास वाले कमरे में ही था जो किराए पर आया करता वो भी। तो भाई यारी दोस्ती एक ऐसी हो ना भाई जो आम उम्र है तो उनकी थोड़ी थोड़ी शुरू में भाई राम रमी होगी, बोल चाल भी होगी, फिर साथ में बैठ कर ना खाना पीना भी हो जावा है, और भाई एक आधे का घर तक आना जाना भी हो जावा है। तो ऐसे हमारे बड़े बुढ़े नहीं बोला कराए कि जिस घर में हो चूल्हे तक का जाना उड़न नजर उठानी नहीं चाहिए, और घर की बीरा के ऊपर तो गलत नजर डालनी है नहीं चाहिए। तो इसी तरह का था जो कि
रविंद्र था उसका विक्रम के साथ आना जाना हो जावा है, वो उसके घर पान जान लग जावा है। भी पहले पहले शुरू में यारी दोस्ती हो ना, जब तो बंदा ने सोचा करा कि भाई जब यो आवेगा ना, इसकी गेला है घर में जाने की एंट्री है, इसकी गेला है तो जाइए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम ऐसा बदल जा है जब उनके घर में ये हो जाए ना कि भाई इसका तो यारी दोस्ती सही फिट बैठ गई, इसका भरोसा भी हो गया, फिर मैं बंदे पीछे तभी बड़ा लकड़न लग जाकर घर में। अरे या मंजूरी देवा घर की औरत उनता है, अगर घर की औरत करड़ी रहेगी ना और अपने स्टैंड पर रहेगी तो किसी की मजाल ना कोई घर में बढ़ जाओ, चाहे वो यार दोस्ते क्यों ना हो। अब ये ऐसे ऐसे कांड देख कर नहीं सोचने लग गए लोग कि भाई यारी दोस्ती है तो जड़िया के बारे बार रखो, घर के भीतर आना अलाउड नहीं है किसी ने भी। ये ऐसे ऐसे केस देख कर नहीं हुई ये चीज भी। नहीं तो यार दोस्तों हम भी रहे, हम भी अपने स्कूल के टाइम में तो अपनी फ्रेंड है गए, हम भी आती छुट्टियां उनके घर तक चले जाया करते, वे भी हमारे घर आ जाया करती, हमारे भैया के जो फ्रेंड थे वे भी आया जाया करते घर पे। लेकिन वो टाइम कुछ और था, यो टाइम कुछ और है। तो ऐसा ही चलता रहा भाई, यारी दोस्ती हो जाए उनकी। जो विक्रम था ना वो अपनी कंपनी में जावा है सुबह और वो 9 बजे वहां से निकल जावा है। 9 बजे वहां पर निकला हो 26 तारीख ने, 26 तारीख में सुबह 9 बजे अपनी कंपनी से निकल जावा है। उसका बाद में पता नहीं चलता कि वो गया तो गया कहाँ। उसका जो परिवार वाले हैं, उसके जो भाई हैं, उसकी घरवाली है, वे उसने ढूंढा है। फिर वे पुलिस कंप्लेंट करते हैं कि भी पूरा दिन हो गया हमने ढूंढ रहे हैं, उसका ना फोन मिल रहा ना उसका पता चल रहा हो कि था। फिर उसके बाद जो पुलिस कंप्लेंट करा है, पुलिस वाले जो है कंपनी में जाओ बता भाई इस कंपनी में काम कराया करता वो, तो पुलिस वाला का काम तो भाई सीधा वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं तो वहां से पूछताछ करा है, सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि भाई 9 बजे वो यहाँ से निकल गया। और वहां की लेबर भी बता दे कि भाई आया तो था सुबह लेकिन 9 बजे वो यहाँ से निकल गया था। और जो वहां पर और काम करने वाले आसपास के जिसने भी वो देखा था वे सब बतावा है कि भाई 9 बजे करीब वो यहाँ से निकला था, फुटेज में दिख भी जाओ है। लेकिन वहां से वो कहाँ गया उसका कुछ पता नहीं। फिर तो आजकल जैसे केस चल रहे हैं ना, तो सीधा शक पत्नी के ऊपर जावा हो सकता है, इसका कितने कुछ और चक्कर चल रहा हो। तो घर वाले है ना उस पत्नी पे पूछे हैं कि तू बता दिया अगर तेरा किसी कुछ हिस्सा हो तना बेरा हो तो भी बता दिया, कल ना फिर पुलिस जब जांच पड़ताल करेगी जब तेरा कुछ रिकॉर्ड का आवेगा तो मैंने पहला ही बता दे। तो पत्नी है ना सीधम सीधा ये बता दे है कि भाई रविंद्र नाम के लड़के गेला इसकी दोस्ती है और हो सकता है उसने कुछ कराया हो। तो भाई इंट मिल गया उन्हें, तो वे सीधा अपना पुलिस से बता दे हैं। पुलिस वाले सीधे रविंद्र ने उठा ले हैं, उठान दे उसका तो 4 नून लागे और 4 नून लागे तो बता दे है वो पिटाई छताई हो ना जब उसकी सुताई हो अच्छी तरह वो बता दे है। 2-3 मेरे फ्रेंड और भी थे जो कि मेरे दोस्त जैसे मनीष होया, फरीद होया और एक आधा और भी होया। काम क्या करा करते में, जैसे कोई टायर पंचर की दुकान कर रहा है उस पर काम करा करता, या फिर एक जो है वो मोमोज की रेडी लगाया करता। ऐसी उनकी 19-19, 20-20 साल की एज, इस तरह के वे लड़के जिनके साथ उसने मिलकर वो काम करा। कैसे करा, जैसे ही विक्रम अपनी कंपनी से निकला ना तो रास्ते में आकर ना उसने उठा ले है, मतलब उसकी किडनैपिंग कर ले है। किडनैपिंग करने के बाद गुड़गांव के पास और दिल्ली के पास एक महमूदपुर गांव है, उसमें मैं लेकर जाऊं सुनसान इलाके में। उसने बिल्कुल वहां पर ले जाकर उसका रस्सी के साथ उसका गला घोट दे है, कुछ टाइम वो तड़फा है, उसके बाद उसकी जान निकल जावा है। तो उसके बाद फिर मैं अच्छा खड़ा खोद है, 15-20 फुट का खड़ा खोद कर ना वहां पर उसने वे गाड़ देवे है। 1 हफ्ते के बाद उसकी लाश मिला है, वो भी ऐसी हालत में कि वो गलन छिड़न लगी थी बिल्कुल। वे पूछा है कि भाई कहाँ पर आप रखा, चल अपना लेकर चलते हो। उसने निकालना है वहां तय, निकाल कर देखा है तो उसकी बॉडी जो है ना वह गलन लग जाए उस टाइम पे, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया था पूरा का पूरा। अभी पता चला है इसका बिल्कुल अभी 1 तारीख के 2 तारीख के करीब। तो भाई जब उसका पूछताछ हुआ तो उसकी वाइफ का भी नाम आवा बीच में, तो उसकी वाइफ जो है ना अपना साफ पल्ला झाड़ जा है। वह बतावा है कि भैया हमारे यहाँ पर साइड वाले कमरे में रहा करता, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ इसने यो काम इस तरह कराया हो सकता है कि जैसे मेरे पति की गले इसकी उठ बैठ थी तो यो हमारे घर तक भी, कमरे तक भी आन जान लग जावा है। एक दिन मेरे पति काम पर जा रहे थे, यो पीछे थे मेरे कमरे में जबरदस्ती तो आ जावा है। आने के बाद यो मेरे साथ बलात्कार करा है, रेप करा है मेरा यो जबरदस्ती। और कुछ फोटो वीडियो वगैरह भी यो मेरी कर ले है उसमें फोन में सेव, और वे फोटो वीडियो दिखा कर यो मैंने ब्लैकमेल करा करता। तो इसके मन में कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, क्योंकि भाई उनकी हो सकता है वार्तालाप नू फेस टू फेस हुई हो, फोन वगैरह पे कुछ बात हुई होती तो शायद सबूत कोई मिल भी जाता। लेकिन अब उसको तो देखो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो पुलिस उसको उठा नहीं सकती, उसकी पत्नी को।
लेकिन रविंदर के खिलाफ तो सबूत मिल गए ना, उसने तो खुद अपने मुंह तक कबूल भी कर लिया कि हाँ मैंने उसको उठाया था और मैंने उसके साथ ये किया है, मेरे दोस्तों के साथ मिलकर है। लेकिन उसने उसकी पत्नी का नाम लिया था, लेकिन पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण पत्नी को तो छोड़ दिया, अभी बारी है वो। लेकिन पत्नी ने ये बता दिया ना उसके ऊपर कि भी यो मेरे कमरे में ऐसे ऐसे जबरदस्ती दाखिल होया था और इसने मेरे साथ रेप कराया है। उसने उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा धारा और लगवा दी कि इतना उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती रेप कराया और उसकी कुछ फोटो वीडियो दिखा दिखागा तो उसने ब्लैकमेल कराया करता, और इसीलिए तने उसके पति को रास्ते हटाया। शायद पति को रास्ते हटा दूंगा तो फिर यह शायद तेरी हो जाएगी। तो भाई ये बातें सोचने वाले एक बार नू सोचा करो, अगर वह थारी होना होती तो वह राजी खुशी भी हो जाती, जबरदस्ती करे तो वह थारी हो जाएगी। अगर उसका पति नहीं रहेगा तो वह वैसे भी वहां पर किराए पर रहे हैं, अगर वो पति नहीं रहेगा तो क्या उसकी फैमिली वाले मर गए, वे उसने अपने पास नहीं बुला लेंगे कि भाई जब वो नहीं रहा उसकी गेल उड़ा रहा करती तो बूढ़े तो अकेली रख के करेगी। तो थोड़ा दिमाग तक काम लिया करो। तो रविंदर था, ये इसकी ऐसी हालत हो गई है कि भाई धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मर्डर का केस भी हो गया, बलात्कार का केस भी हो गया, इसके ऊपर जेल भी होगी और एक्स्ट्रा एक तो केस लगना ही था मर्डर का, तो ऊपर तो रेप का और केस लग गया उसके ऊपर। जो विक्रम की वाइफ थी वह तो आज भी बाहर है, उसका क्या बिगड़ा। उसने अपना पति रास्ते तटवाना था, बाता के थ्रू कह लो चाहे किसी भी तरीका कह लो, उसने वो रास्ते तटवाई दिया। जब वो अपने पति की सगी नहीं हुई तो इससे सुंदर की सगी कैसे हो जाएगी वह। अब ये भाई 3 आरोपी तो पकड़े गए हैं, जैसे मनीष होया, फरीद होया या फिर रविंदर होया, ये पकड़े गए हैं। एक चौथा बंदा और है इनके साथ में, वो अभी फरार है, उसकी कोई खबर नहीं अभी। जैसे वो मिल जाएगा उसको भी पुलिस अरेस्ट कर लेगी। लेकिन इसकी पत्नी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, उसने उसको वैसे दूसरी तरह से और उड़ जाकर उसके ऊपर एक और केस लगवा दिया है। तो भाई ऐसी ऐसी वारदात हमारे देश में होने लग रही है। जितना हो सके ना अपने बालका ना अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करो कि भाई किसी के प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर न किसी के कम से कम हत्या तो ना करो। मानना है भाई एक बार 18-19 साल की उम्र में सबके हार्मोन चेंज हुए हैं, सबके बालका में थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन जैसे उन्हें शिक्षा दोगे ना वैसे ये पैड़ा पर चलेंगे। भाई कोशिश करो अपने बालका ने सीधी राह दिखाने की कि भाई शादी के बाद ये सारे काम हम कर सकते हो। एक एज के लिए हम ना कामयाब होना जरूरी है, उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम अपने पार्टनर के साथ कुछ भी करो। तो किसी तीसरे बंदे की जाकर जिंदगी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो बंदे 2 एक साथ में उनकी शादी हो रही है, अपना घर बसा रहे हैं, तीसरा उनके बीच में आवेगा तो उसमें मर्डर भी लाजमी है, वो जाए मर्डर भी उसमें, क्योंकि यह प्यार मोहब्बत का जो भूत सवार हो ना तो यो ऐसे ऐसे काम करवा देवा है। इसमें बंदा कुछ नहीं सोचता समझता, तो इसलिए अपने बच्चा ना बचपन से इन चीज़ों की नॉलेज देने लगा करो, शिक्षा देने लगा करो, ताकि आगे जाकर भी अपना भविष्य संवार सके और किसी गलत राह पर ना जाए।